जस्ट इससे पहले वाले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे शिशुनाग वंश, है ना। नंद वंश का रहेगा आपका काल कहाँ से कहाँ जी, आपका अभी जस्ट पढ़े हो, ईसा पूर्व तक, है ना। 345 322 ईसा पूर्व तक था। ये था किसका, आपका नंद वंश का। अब आपका यहीं पर जानना पड़ेगा, नंद वंश में एक राजा था कौन, महापद्मनंद। कौन था जी, हाँ, महापद्मनंद राजा था, ठीक है ना। ये बहुत ही खतरनाक राजा था, बहुत ही क्रूर था, है ना। और यहीं से आपको बताना पड़ेगा भारतवंश का सबसे पहला शूद्र राजा या शूद्र सम्राट कौन है, तो कौन है, महापद्मनंद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। वर्ण जानते हो ना, वर्ण बेटा है हमारा 4 वर्ण में, 4 वर्ण सबसे नीचे है शूद्र है, तो आपका शूद्र राजा कौन था, महापद्मनंद था। कौन था जी, हाँ, आपका भारत मतलब आपका मगध साम्राज्य का, कौन साम्राज्य का, हाँ, मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र क्या था, ये सम्राट था। कौन जी, महापद्मनंद। कौन था, महापद्मनंद। और बात ऐसा है, उस समय इसका और बहुत ही मनुस्मृति का बहुत ही हालत खराब था उस समय, तो है ना। 4 वर्ण बटे थे आपका, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना जी। उस समय हालत और खराब था। तो बात ऐसा है, जैसे ही राजा बनता है महापद्मनंद, जितने भी क्षत्रिय मिलते हैं सबको मारते जाता है। जितने भी क्षत्रिय मिलते हैं जी, सबको लाइन से मारते 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 जाता है। और इसलिए इसको बोलते हैं सर्व क्षत्रिय हंता। क्या बोलते हैं, सर्व क्षत्रिय हंता। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपका कि सर्व क्षत्रिय हंता किसको बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा महापद्मनंद को बोलते हैं सर्व क्षत्रिय हंता। अब यहीं पर आपका दिमाग में ये बात याद आ रहा होगा कि आपका भगवान परशुराम भी पूरे क्षत्रिय को निपटा रहे थे, निपटा रहे थे ना, कि नहीं निपटा रहे थे जी। तो इसलिए इसको उस समय का मगध साम्राज्य का परशुराम भी बोला जाता है। किसको, आपका महापद्मनंद को। कोई दिक्कत बन जाएगा, हाँ। ये शूद्र था, है ना। तो शूद्र था, जितने भी क्षत्रिय मिलता था जी, जितने भी क्षत्रिय राजा थे सबको मारते 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 जा रहा था। इसलिए हम लोग इसको उपाधि दिए, कौन सा, सर्व क्षत्रिय हंता। क्या उपाधि दिए, हाँ, सर्व क्षत्रिय हंता की उपाधि हम लोग दिए। किसको, महापद्मनंद को। अब बात ऐसा है कि आपको पता भी होगा, भगवान परशुराम ने सब क्षत्रिय को मार रहे थे उस जमाने में, मारते थे ना। तो इसको आपका परशुराम को भी उपाधि दिए जी। क्या उपाधि दिए हैं, परशुराम को उपाधि दिए हैं। और परशुराम को ही हम लोग बोलते हैं भार्गव। क्या बोलते हैं, भार्गव। क्या बोलते हैं, भार्गव, भार्गव। और इसलिए आपका महापद्मनंद का 2 उपाधि हो गया है। एक हो गया आपका सर्व क्षत्रिय हंता और एक हो गया आपका भार्गव। क्या हो गया है, भार्गव हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, ठीक है ना। अब यहीं से आपका जानना है कि सबसे पहला आपका मगध साम्राज्य का शूद्र राजा था। कौन सा राजा था, शूद्र राजा था। कौन आपका, कौन, महापद्मनंद। कौन जी, महापद्मनंद। और महापद्मनंद ने उस समय आपका कलिंग में, कलिंग जानते हो ना, उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस था, फेमस साम्राज्य था कलिंग। कलिंग को जीतता है कौन, आपका, हाँ, कलिंग क्या करता है जी, जीतता है। ये कलिंग क्या करता है, जीतता है, विजित करता है। और यही आपका दिया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। किस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में आपका इसी बारे में चर्चा होता है कि महापद्मनंद ने आपका कलिंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार के वहाँ पर परास्त किए थे। ऐसा करके आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया, yes, sir. आया जी, yes, sir. हाँ। अब इसलिए इतना सब चीज़ करने के बाद इसको एक और उपाधि दे दिए हम लोग, क्या, पृथ्वी का राजा।
तो अब यहाँ से क्वेश्चन में आपका पूछेगा आपका कौन कौन सा उपाधि दिए करके, तो बताना पड़ेगा। आपका सबसे पहला उपाधि रहेगा आपका सर्व क्षत्रिय हंता, दूसरा उपाधि रहेगा आपका भार्गव, तीसरा उपाधि रहेगा आपका पृथ्वी का राजा। क्या रहेगा जी? पृथ्वी का राजा रहेगा, बन जाएगा। इतना उपाधि किस में रहेगा आपका? महापद्मानंद में। किस में रहेगा? महापद्मानंद में। सेम इसके बाद इसका जस्ट बेटा आता है कौन? आपका घनानंद। कौन आता है? घनानंद आता है। तो घनानंद का कार्य अब जैसे जैसे महापद्मानंद का कार्यकाल खत्म होता कब? कब? ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर जानना है घनानंद का, यहाँ पर क्या है क्लियर नहीं है ना कार्यकाल इसका, ठीक है ना। आपका महापद्मानंद का भी क्लियर नहीं है, घनानंद का भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है 345 है और 322 तक है, तो आपका महापद्मानंद में लगभग कई बुक में आपका लिया है 345 330 लिया है, इसमें महापद्मानंद में। डायरेक्ट घनानंद में चले गए हैं 336 से आपका 322। हाँ, बीच में क्या है खाली हो गया है, समझ रहे हैं, उसका सोर्स ही नहीं कि कहाँ से कैसे आया करके, इसलिए हम लोग भी इसको नहीं लिए हैं। इसमें भी आपका अभी भी आपका इतिहास में समझो आपका प्रूफ नहीं है कि हाँ कहाँ से कहाँ तक इसका काल है करके, व्यवस्थित ढंग से आपका इसका कार्यकाल नहीं मिलता है इतिहास में, समझ रहे जी। हाँ, तो इसलिए हम दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? घनानंद। क्या पढ़ेंगे? घनानंद पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए जी कि मगध साम्राज्य का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेना इसी के पास था उस समय, समझ में आ रहा है। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सेना था किसके पास? आपका घनानंद के पास था। शक्तिशाली सेना, कौन सेना? शक्तिशाली सेना। हाँ, शक्तिशाली सेना, ठीक है ना। और घनानंद ने ही आपका पूरे क्षेत्र में आपका मतलब जीतता है इधर उधर करके, ठीक है ना। हाँ, और उस समय भी अवंती को जीतता है आपका घनानंद दोबारा, ठीक है ना। वो तो पहले जीत गया था, फिर छिनाता है ना। अवंती को भी जीतता है आपका कौन? घनानंद। कौन जीतता है जी? घनानंद जीतता है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहीं पर कहानी में आपका थोड़ा सा ट्विस्ट है। घनानंद के समय ही आपका जो विश्व का नेपोलियन है, कौन? आपका सिकंदर। कौन जी? आपका सिकंदर। घनानंद के समय ही आपका सिकंदर यहाँ पर भारत में, कहाँ पर जी? भारत में आपका हमला करने आता है 326, ठीक है ना, ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व में, ठीक ना। कब आता है? सिकंदर। कब आता है जी? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आपका यहीं पर क्या हमला करने आता है? भारत में। कौन आता है हमला करने? सिकंदर आता है। सिकंदर जानते हो ना, विश्व का नेपोलियन किसको बोलते हैं? सिकंदर बोलते हैं, है ना। हाँ, वही है। इसका क्या है? शॉर्टकट नाम है, असली नाम और रियल भी है, ठीक ना। अब देखिए बात ऐसा है, सिकंदर ना सबसे पहले आपका आता है आपका तक्षशिला में। कहाँ आता है? तक्षशिला में। ये आपको उधर से जीते जीते आ रहे हैं ना, उधर से जीते आते आते हमारा इंडिया में आया। इंडिया में सबसे पहले पहुंचता है आपका तक्षशिला में। कहाँ पहुंचता है? तक्षशिला में पहुंचता है, ठीक ना। तक्षशिला को पराजित करके उसके बाद आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ेगा। कौन आगे बढ़ेगा जी? सिकंदर आगे बढ़ेगा, क्योंकि सिकंदर का स्वप्न था पूरे विश्व को जीतना है। इसका स्वप्न क्या था जी? पूरे विश्व को जीतना है। और इसी स्वप्न पे आपका रहता है आपका गुप्त वंश का समुद्रगुप्त। हाँ, वो भी यही सपना देख के पैदा होता है कि मैं भी पूरे विश्व को जीतूं करके, इसलिए पूरे भारत को जीता जाता है, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन बोलते हैं, कि इसको समुद्रगुप्त को। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये सबसे पहले तक्षशिला में गया, वहाँ पर पराजित करता है सिकंदर तक्षशिला के राजा को, है ना। अब उसके बाद तक्षशिला के बाद ये जाता है आपका झेलम नदी के पास। कहाँ जाता है जी? हाँ, झेलम नदी के पास जाता है। वहाँ के भी राजा था आपका पौरस। कौन था? पौरस। उसको भी पराजित करके आगे बढ़ता है। क्या करता है? आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते पहुँच जाता है व्यास नदी। क्या पहुँच जाता है जी? व्यास नदी। फिर उसके बाद 2-3 तर्क है। ऐसा बोला जाता है कि उसके सेना बहुत ज़्यादा थक गए थे, और उसके सेना लोग क्या कर दिए, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे बोल दिए डायरेक्ट, है ना। और उसके सेना व्यास नदी से ऐसे करके वो वापस चले गए। और एक और तर्क ये बोलते हैं कि व्यास नदी उस समय तूफान से पूरा भरा पड़ा था, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था। तो दूसरा तर्क ये था कि तूफान को देख के वहाँ के सेना लोग डर गए और वहाँ से वो लोग मुड़ के भाग गए।
समझ में आ रहा है? 2 तर्क रहता है। अब कौन सा तर्क सही है, कौन सा तर्क गलत है, आपको टाइम मशीन बना के जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हाँ, ये बात है। समझ में आया इतना? मतलब ये था कि व्यास नदी से वो कहाँ चले गए जी? वापस चले गए। कौन चले गए वापस? सिकंदर वापस चले गए। समझ में आ रहा है? एक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब बात करते हैं आपका घनानंद का। तो घनानंद ने एक आचार्य था जी, एक आचार्य था चड़क। कौन था? चड़क की मृत्यु कर देता है। कौन? आपका घनानंद। ठीक है ना? चड़क को क्या कर देता है जी? मार देता है। कौन मारता है? घनानंद। और उसका बेटा देखता रहता है। ठीक है ना? जैसे बता दो, उस समय कहानी आपका है, ऐसे करके देखता रहता है। चड़क का बेटा देखता रहता है। और चड़क का बेटा था कौन? आपका विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त था। चड़क का बेटा था आपका कौन? विष्णुगुप्त जी। कौन? विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त की आपका राजनीतिक कूटनीति के चक्कर में इसका नाम रख दिए हम लोग क्या? चाणक्य। क्या नाम रख दिए? चाणक्य। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? चाणक्य बोलते हैं। और ऐसा कोई नहीं है जो चाणक्य का नाम न सुना हो। समझ में आ रहा है जी? हाँ, इसलिए इसका क्या नाम रख दिए हैं? चाणक्य रख दिए हैं। और बात ऐसा है जी, उस समय तो आपका पितृ प्रेम बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था। तो सामने में मार देगा उसके, किसको? अपने पिताजी को, तो बदला लेगा नहीं लेगा? लेगा ना बदला। इसलिए चाणक्य आपका प्रण लेता है कि मैं इस घनानंद को यहाँ से फेंक दूंगा उखाड़ के, और यहाँ पर योग्य शासक को यहाँ पर बैठाऊंगा करके। समझ में आ रहा है? कौन प्रण लेता है जी? चाणक्य प्रण लेता है। और चाणक्य इसी बात पे आगे बढ़ता है और योग्य शासक की खोज में जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद इसको योग्य शासक मिल भी जाता है, और उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है जी? चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य एक साथ मिलके घनानंद को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। फिर आपका मौर्य वंश का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। क्या करते हैं जी? मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। और मौर्य वंश का काल रहेगा 322 से 184 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ से हमारा नंद वंश भी क्या होता है? समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे क्या? मौर्य वंश। ठीक है।